तानिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और ये सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या कारण? वो आ गया सर, रोना मुझे आ गया। अच्छा, आपको रोना आ जाता है। जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती हैं वो आपके लिए रीजन बन जाती है रोने धोने के लिए। ये जो आप धमकी देती रहती हो कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, आप जो कर रही हैं आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालती, आपकी एंट्री बीच सीजन में हुई, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी तो महसूस हुई होगी ना? yes. घर वालों, ये ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग? पूरा ही उठा के दे दूं, सारे रेड फ्लैग यही है। उनके जवाब में मुझे सिर्फ एक्सक्यूजेस मिले। अनविलिंग, अनकोऑपरेटिव, रेड फ्लैग मैम। द रेड फ्लैग। शी वांट्स अ फाइट। तो मालती, आपने यहाँ पर आने से पहले खुद का हाथ पड़ा था? नीलम, प्लेग्राउंड वाले टास्क में करना क्या था? बुरा बुरा बोलना था। तो गौरव ने क्या गलत किया जिसका गुस्सा आपने पूरे घर पर निकाला? मुझे नहीं मन किया इसलिए मैं मना कर रही थी। यही प्रॉब्लम है नीलम, इस घर में आपका जो ओपिनियन है वो सामने आता ही नहीं। सच कड़वा होता है कि आप एक ऐसी वीक कंपेटिटर हो कि इनको आपसे कोई खतरा नहीं। आप लोगों को इस घर में 7 हफ्ते हो चुके हैं। मैं कुछ भी कहूँ उसके पहले अफसोस, रीशान, नीलम, बसीर, प्रणीत, अशनू और मृदुल में से किसी एक को आधे रास्ते ही इस सफ़र से निकल जाना पड़ेगा आज। तो आइए, लेट द लास्ट डे बी अ मेमोरेबल डे। तो भाई आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के प्रोमोज आ चुके हैं सामने, और क्या क्या होने वाला है आज के एपिसोड में उसके ऊपर अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। भाई तानिया की लगी है क्लास या उसे दिया गया है बढ़ावा, मालती को कौन सा फ्लैग मिला है, रेड या ग्रीन, और भाई गौरव को मिला है नीलम वाले मामले में इंसाफ, और कौन निकला है घर से बाहर वो तो हमने कल ही बता दिया था कि कौन निकला है घर से बाहर, लेकिन किस तरह से ये इविक्शन हुआ है इसका भी एक टास्क हुआ था, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं तानिया मित्तल के प्रोमो से। सबसे पहला प्रोमो हमने अभी वही देखा है इस वीडियो में। तो भाई तानिया मित्तल को जरूर सुनाया गया कि तुम्हारा ये रोना धोना बहुत ज्यादा हो गया है, तुम फालतू की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती रहती हो। भाई तुम करो जो तुम कर रही हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उसी से टीआरपी मिल रही है, तुम अपना लंबा लंबा फेंक सकती हो। जी हाँ, सीधा सीधा ये एक तरह से उसे कहा गया है, बस रोना नहीं तो मम्मा ये नहीं करना, बस ये बोला गया है सलमान खान द्वारा। बहुत गंदा लगता है यार, सच बता रहा हूं। तानिया मित्तल को अगर उसके रोने वाले टाइम की फोटो अगर दिखा दी जाए ना, तो वो इतनी अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो समझ जाएगी अरे यार बहुत गंदी दिखती हो, तो वो रोना ही छोड़ देगी। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन देखो तानिया मित्तल से कोई किसी को प्रॉब्लम है नहीं, जो लंबी लंबी फेंकी, उसके अलावा उसका गेम वेम ठीक है, थोड़ा सा विक्टिम कार्ड क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वो तो और बाकी लोग भी कर रहे हैं, नेहल और क्या करती है, तो भाई ये सारी चीज़ें चलो ठीक है, बस वो लंबी लंबी नहीं फेंकती, जो रियल थी, रियल पर्सनालिटी बन करके वो सामने आती, क्योंकि उसने जो अपने लाइफ में एक्चुअल में भी अचीव किया है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, और उसी के साथ वो अगर रहती हैं इस घर में तो वो भाई मेरी तो फेवरेट होती क्योंकि एमपी की बनती है, तो चलो ठीक है। लेकिन मेकर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लंबी फेंक रही है, बाहर उसकी खिंचाई हो रही है, बाहर ट्रोल हो रही है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी वाली ट्रोल उसके ऊपर बनते जा रही है, मीम क्वीन बन गई है ट्रोलिंग के मामले में। ये इस सबसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बिग बॉस को, क्योंकि बिग बॉस का नाम उसमें हो रहा है, बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ता ये अच्छे से नाम हो रहा है कि उनका गंदे से नाम हो रहा है, बस नाम से मतलब है, उन्हें टीआरपी से मतलब है। भाई तानिया की वजह से ये पक्का है कि तानिया की वजह से एपिसोड्स को टीआरपी मिल रही है, और तानिया का जो ये लंबा फेकम फाक है ये लोग देखना पसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे मतलब इरिटेट भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कमेंट आते हैं तानिया के बारे में उससे ये लगता है कि समझ रहे हैं ना, भावना को समझिए, भावना वो वाली भावना नहीं भाई, दिल की भावना, अंदर की भावना को समझिए कि क्या कहना चाहता है कवि आपसे, है ना। तो भाई तानिया मित्तल के ऊपर अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, मालती चहर के ऊपर अपन चलते हैं। तो मालती चहर को जो है कुछ खास उसकी क्लास नहीं लगाई है सलमान खान ने, बल्कि कुछ बोला ही नहीं है सलमान खान ने, क्योंकि इस फर्स्ट वीक में उसे बोलने के लिए कुछ खास नहीं था।
एकदम से सडनली किसी वाइल्ड कार्ड को, वो भी ऐसी आई है, तो भाई उसे बेसिंग तो नहीं की जाएगी उसकी, है ना। तो भाई उसके लिए एक टास्क दिया गया, उसे रियलिटी चेक दिलाने की कोशिश की गई है, उसने जो हरकतें करी है उसके अकॉर्डिंग कि भाई देख लो तुम कहाँ जा रही हो, इसलिए रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला एक टास्क करवाया गया। घर वालों ने, किसी ने जिसे अच्छी लगी उसने ग्रीन फ्लैग दिया, जिसे अच्छी नहीं लगी उसने रेड फ्लैग दिया है, और कहा जाए तो भाई मैक्सिमम उसे रेड फ्लैग ही मिले हैं। ग्रीन फ्लैग देने वाले 2, 4, 5 लोग ही थे, जिसमें अभिषेक था, असनूर थी, प्रणीत था, अमाल है, शहबाज है, बस इतने ही 5 लोगों ने ही जो है उसे ग्रीन फ्लैग दिया है, और बाकी सभी ने उसे रेड फ्लैग दिया है। तो उसे काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि भाई अब मेरा क्या सीन है या किस तरह से मैं जा रही हूँ, उसे समझ में आ ही गया होगा। भाई जो नीलम वाला मामला हुआ था, नीलम ने किचन में खाना बनाना बंद कर दिया था, क्यों? क्योंकि गौरव ने उसे टास्क में सच सुना दिया था। तो भाई उसकी वजह से नीलम की भी क्लास लगी है कि भाई गौरव ने किया क्या था उस टास्क में, बताओ जरा। भाई गौरव को आज जो है इंसाफ मिला है। जी हाँ, इस वीकेंड के वार एपिसोड में गौरव को मिला है इंसाफ, और बड़ा ही खुश हुआ है क्योंकि एक कार भी तो मिल गई थी कल। इंसाफ मिल गया है क्योंकि इस वाले मामले में उसे कहीं ना कहीं अमाल भी जैसे चढ़ा था कि भी सॉरी बोल दे, तो भाई कल्प्रिट था ही नहीं तो कहा है सॉरी, जो उसने भी वहाँ क्लियर अपनी बात कर दिया था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कोई सॉरी वारी नहीं बोलूँगा। फिर भी नीलम ने जो है खाना बनाने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस मौके का फ़ायदा उठाया था अभिषेक ने, और अच्छा फ़ायदा उठाया भाई, बढ़िया था, और उसके लिए उसकी तारीफ भी होने वाली है आज के वीकेंड के बारे एपिसोड में। आज तारीफ किस किस की होने वाली है? मृदुल की तारीफ होने वाली है भैया, कि दिख रहे हो, चलो एफर्ट कर रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है, कि तारीफ होने वाली है। फरहाना की तारीफ होने वाली है, एंटरटेनिंग हो, शहबाज और फरहाना की साथ में तारीफ होने वाली है कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, इंटरटेनिंग है। जी हाँ, तो भाई अब बात कर लेते हैं इविक्शन की। इविक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया था, कल ही बता दिए थे कि भाई जिसान कादरी जो है इस घर से बाहर हो चुके हैं। इस वीक के नॉमिनेटेड लोगों में से जिसान कादरी इस घर से बाहर हो गए हैं, और वो किस तरह से हुए भाई, एक टास्क करवाया गया है इन लोग को भी, जो नॉमिनेटेड लोग थे उन लोग को एक सीढ़ी के ऊपर, लेडर के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर खड़ा करवा दिया गया था। और सीरी क्या हो गया तुम्हें? सीरी बंद हो जाओ तुम। सीरी लेडर के ऊपर जो है उन्हें खड़ा करवा दिया गया था, और एक एक करके उन्हें एक एक स्टेप उतरवाया गया। जिनकी स्टेप जो है ग्रीन हो गई वो हो गए थे सेफ, और जिनकी स्टेप रेड रही, मतलब जिसकी लास्ट में रेड रही, वो निकल गया घर से बाहर। तो ये था पूरा मामला। तो पहले नंबर पे जिनकी स्टेप ग्रीन हुई थी वो था बशीर, सेकंड नंबर पे जिनकी स्टेप ग्रीन हुई वो असनूर थी, थर्ड नंबर पे जिसकी स्टेप ग्रीन हुई वो नीलम थी। शॉकिंग भाई, सभी वोटिंग ट्रेंड्स में सबसे नीचे जो थी वो नीलम थी, लेकिन तीसरे नंबर पे उसे सेव किया गया है। चौथे और पांचवें नंबर पर जो थे भाई, मृदुल भी सेफ हो गया था चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पर जो है फिर प्रणीत और जिसान को रखा गया था कि इन दोनों में से कौन बचता है, और फिर जिसान की जो है स्टेप रेड हो गई, और यहाँ से फाइनल हुआ कि अब चलो भैया तुम बाहर, वासेपुर चले, स्क्रिप्ट लिखे अब अपनी। तो ये हो चुका है। जिसान के बाहर होने से अब वो जो ग्रुप था जिसे बैक बेंचर्स नाम दिया गया है, अभी आज के एपिसोड में दिया जाएगा, ये बैक बेंचर्स ग्रुप एक तरह से टूट सकता है। जिसान ही एक कड़ी थी, असल में इस ग्रुप के अंदर 3 ग्रुप थे, और जिसान वो एक कड़ी थी जिसने उन सभी ग्रुप को जोड़ के रखा था। 3 ग्रुप कैसे कैसे? अमाल एंड शहबाज ग्रुप, तानिया एंड नीलम ग्रुप, बशीर अभी यहाँ सिंगल ही था, बशीर सभी ग्रुप के साथ था। तो बशीर, ये तीनों को जो है जोड़ा जिसने था वो जिसान ने जोड़ा था, इसीलिए वो एक ग्रुप बना हुआ था, बड़ा ग्रुप। अब जिसान निकल चुका है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये तीनों ग्रुप अब सेपरेट हो जाएंगे, सिर्फ फायदे के लिए ये लोग अपने साथ साथ में कभी कभी वोटिंग के टाइम में दिखाई देंगे, ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो तानिया और नीलम अब अमाल वाले से साइड से थोड़ा सा अलग ही हो गए हैं, उतना भाव दे नहीं रहे। कलकार वाले टास्क में भी वो लोग अलग हो चुके थे, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस बैक बेंचर ग्रुप की, और ज़्यादा बड़ा भविष्य भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।